हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आइकॉनिक विजुअल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं होल्ड या लीन अमाउंट क्या होता है। तो होल्ड या लीन अमाउंट ये होता है कि आपके अकाउंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट को होल्ड या फिर लीन लगा दिया जाता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इस चीज़ को किस तरीके से हम लोग रिमूव करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बातें करते हैं कि किस तरीके से हम लोग होल्ड या लीन अमाउंट को अपने अकाउंट से रिमूव करवा सकते हैं। तो मान लीजिए आपके किसी भी तरीके का बैंक अकाउंट है, एसबीआई हो या फिर कनाडा बैंक हो या फिर एचडीएफसी बैंक हो या फिर एक्सिस बैंक हो, कोई भी बैंक हो। तो अगर आपके खाते में होल्ड या लीन अमाउंट लग जाता है तो आप लोग क्या करेंगे। तो क्योंकि मैं इन चीज़ों के बारे में इसीलिए आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि मैं भी एक विक्टिम रह चुका हूँ। मेरे एसबीआई के अकाउंट में 10,000 का होल्ड लगा दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बातें करते हैं। मुझे पता है कि किस तरीके से इस अकाउंट को होल्ड रिमूव किया जाता है। मैंने अपने खुद से ही अपने अकाउंट के होल्ड को रिमूव करवाया है, तो मुझे पता है कि किस तरीके का प्रोसीजर हम लोगों को अपनाना है। आप लोग किसी भी तरीके का फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। आप लोग पहले खुद से कोशिश करें, प्रयास करें कि आपके अकाउंट को होल्ड हट जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग बातें करते हैं कि होल्ड या लीन अमाउंट होता क्या है। होल्ड या लीन अमाउंट यही होता है कि आप लोग अगर गेमलिंग के चक्करों में हैं, आप लोग गेमिंग कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप लोग किसी भी गेमिंग ऐप से विड्रॉल ले रहे हैं, तो 2000 का विड्रॉल ले रहे हैं। तो मान लीजिए एक कंप्लेनर है। तो कंप्लेनर किसे कहा जाता है, जो एक पर्टिकुलर गेम में लाखों रुपए हार जाता है। हारने के बाद वो उस अमाउंट पे कंप्लेंट रेज कर देता है। तो वो कंप्लेंट रेज करेगा कहाँ, वो साइबर सेल में कंप्लेंट रेज कर देता है। तो कंप्लेंट रेज करने के बाद क्या होता है कि साइबर सेल उस अमाउंट को ट्रैक करते हैं। जिस जिस अकाउंट में जाता है उसे लेयर सिस्टम में उस अमाउंट को होल्ड कर दिया जाता है या फिर उस पर्टिकुलर अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। तो मान लीजिए आप लोगों ने किसी भी गेमिंग ऐप से विड्रॉल लिया होगा, तो आपके अकाउंट को होल्ड या फिर फ्रीज कर दिया जाएगा। तो आप लोग किस तरीके से इसे अनफ्रीज करवाएंगे या फिर होल्ड को रिमूव करवाएंगे। तो मैं इस चीज़ को आप लोग को स्टेप वाइज में बताना चाहता हूँ। अगर आपके अकाउंट में होल्ड या फिर लीन लगता है तो आप लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग बैंक जाएंगे। बैंक जाने के बाद अपने बैंक मैनेजर से बात करेंगे और अपने प्रॉब्लम को बताएंगे कि मेरे अकाउंट में ऐसे इस तरीके से होल्ड या फिर लीन लग गया है। तो काइंडली मुझे आप वहाँ से डिटेल्स दीजिए। तो आप लोग अपने बैंक मैनेजर को प्रेशराइज़ कर सकते हैं। प्रेशराइज़ करके वहाँ से आप लोग डिटेल्स निकलवाइए कि उस केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो कौन है, किस स्टेट से हैं और उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकलवाए और उनके मेल आईडी को ले और उस पर आप एक फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन के ज़रिए उन लोगों को आप एक मेल करें या फिर उन लोगों को कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने के बाद अपने प्रॉब्लम को बताएं। अगर आपके अकाउंट में ह्यूज अमाउंट का अगर होल्ड लगता है या फिर लीन लगता है तो आपके ऊपर नोटिस भी जारी हो सकता है और नोटिस आने के बाद आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में भी पड़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी तरीके का गेमलिंग के चक्कर में ना पड़े, गेमिंग ऐप के चक्कर में ना पड़े, इजी मनी अर्निंग के चक्कर में ना पड़े। इजी मनी अर्निंग के चक्कर में पड़ेंगे तो आप लोगों का नुकसान ही होगा। आप वहाँ से मान लीजिए 10,000 का विड्रॉल ही लेंगे, लेकिन आपके उसके चक्कर में बीसों हज़ार पचासों हज़ार रुपया का आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आपका होल्ड बेंगलोर से लगता है या फिर गुजरात से लगता है या फिर केरला साइबर सेल से लगता है या फिर राजस्थान साइबर सेल से लगता है, तो आप लोगों को वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा। विजिट करने के चक्करों में आप लोगों को हज़ारों का नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग गेमिंग के चक्करों में ना पड़े। तो जिन जिन का भी अकाउंट होल्ड हुआ है, आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है। मैं अब आप लोगों के साथ अपना ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा। आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं आप लोगों को एक फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन के जरिए मैं आप लोगों को किस तरीके से एप्लीकेशन करना है मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग जाके बैंक जाइए। बैंक जाने के बाद अपने डिटेल्स को निकलवाइए कि आप लोगों के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का आप लोग डिटेल्स लीजिए, उनका मेल आईडी लीजिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए और उन लोगों से कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपके बैंक आपको इन डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करता है तो आप 1930 पे भी कॉल कर सकते हैं। कॉल करके वहाँ से भी आप लोग डिटेल्स ले सकते हैं।
तो वहाँ से आप लोग डिटेल लीजिए। डिटेल लेने के बाद काइंडली उन लोगों को कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आप लोगों के ज़रिए ये नहीं हो पाता है तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपना मेल आईडी को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग मुझे मेल कीजिए। मैं आप लोगों को स्टेप वाइज गाइड करूँगा किस तरीके से होल्ड को रिमूव करवाना है बाय सेल्फ। खुद से ही आप लोग होल्ड को रिमूव करवा सकते हैं। आप लोग किसी के भी चक्कर में ना पड़े, सबसे पहले खुद से प्रयास करें, क्योंकि मैं भी एक विक्टिम रह चुका हूँ। मैंने खुद से ही प्रयास किया है, खुद के प्रयास पे ही मैंने अपने अकाउंट से होल्ड को रिमूव करवाया है। तो मुझे पता है किन किन चीज़ों से हम लोगों को गुजरना पड़ता है, किस तरीके का प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से एक सबसे पहले अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग इन गेमिंग ऐप के चक्करों में ना पड़े, किसी भी तरीके का गेमिंग ऐप के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में होल्ड लग जाता है तो आपके ऊपर नोटिस भी आ सकता है। खास करके मैं स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उन लोग तो इन चक्करों में एकदम ही ना पड़े, एकदम ही ना पड़े। गेमिंग और इजी मनी अर्निंग के चक्कर में आप लोग वहाँ से अर्न करेंगे, मान लीजिए 1000 रुपये अर्न करेंगे, आप लोगों के उसके चक्करों में 20,000 रुपये 50,000 रुपये का खर्च आ जाएगा, खर्चा हो जाएगा। तो इसलिए काइंडली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा किसी भी तरीके का गेमिंग ऐप के चक्कर में ना पड़े। मैं खुद विक्टिम रह चुका हूँ, इसीलिए मुझे पता है किन किन प्रॉब्लम के आप लोग फेस कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी को दे दे रहा हूँ, काइंडली आप लोग मुझे मेल करें। मैं आप लोगों को एक फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन दे दूँगा, उसके ज़रिए आप लोग मेल कर सकते हैं। सबसे पहले अपने डिटेल्स को निकलवाएँ, या तो बैंक जाए, बैंक से डिटेल्स लें, या फिर साइबर सेल 1930 साइबर नंबर पे आप लोग कंप्लेन करके वहाँ से आप लोग अपना डिटेल्स निकलवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर स्टेप वाइज किस तरीके से होल्ड को रिमूव करवाना है फिर अगले वीडियो में भी बात करेंगे। मैं आप लोगों को स्टेप वाइज गाइड करूँगा किस तरीके से आपको अकाउंट को होल्ड से अनहोल्ड करवाना है या फिर फ्रीज से डिफ्रीज करवाना है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।